साथियों, आप लोग मेरे परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कर्मा है बाबूजी। मैं इसी काजलपुर गांव का रहने वाला हूँ। आप लोग हमारी दुख भरी कहानी सुनिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। मैं सबसे हकीकत अपनी बताना चाहता हूँ। मालिक न करे, मालिक न करे कि जो मुसीबत मुझ पर आई और किसी पर आए। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए। छोटा सा था, एक बहन है जिसका नाम कजली है, छोटी सी थी। माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने अपनी बहन की परवरिश की, पाला पोसा उसे। इस बात को लेकर कि मेरी बहन अपनी जिंदगी में कभी ये बात सोच न पाए कि माँ बाप जिंदा हैं या नहीं। मैंने बहन की तरह नहीं बल्कि उसे अपनी बेटी के तरीके से पाला है। क्या बताएं बाबूजी, कहां से शुरू करें। जब भी मैं याद करता हूँ उस बात को, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम गौरी है, वो भी बहन से बहुत प्यार करती है। गरीबी के कारण मेहनत मजदूरी करता हूँ। बहन की शादी मैंने किया, उसमें कर्ज लाया सेठ तोड़ी मल के यहाँ से 5,000 रुपए। आए दिन ब्याज का पैसा चुकाता हूँ, खाता नहीं, पेट भर दाना नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद सेठ का कर्जा आज तक मैं फटा नहीं पाया। बाबू, हरदम चिंता लगी रहती कि कब उसका कर्जा दूंगा। जो मेरे पास था दहेज में बहन की शादी में भी दिया, लेकिन उसकी शादी जहां मैंने की है उसका गांव पर्वत नाम के लड़की से शादी की है। 20,000 रुपए देना बाकी है, आज तक नहीं दे पाया। इधर उसका कर्ज दूं कि उस तरफ बहन का पैसा दूं, समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। गौरी से क्या बताऊं, वो भी पूछती है कैसे होगा, और कोई कमाई का जरिया नहीं है। सेठ का कर्ज नहीं देता तो सेठ आकर मारता है, धमकाता है। अगर बहन का पैसा नहीं पहुंचाता हूं तो हो सकता है मेरी बहन को परेशान न किया जाए। फिलहाल मालिक के आशीर्वाद से मेरी बहन बहुत सुख में है। और आज मैं सोच रहा हूं कि चला जाऊं, अपनी बहन से मुलाकात कर रहा हूं। इससे पहले गौरी के बारे में सोच रहा हूं, को आ जाती तो उससे सारी बात बताकर तब जाऊं, उसका इंतजार कर लेता हूं मैं। भैया, अरे मैं आपका दोस्त नहीं भैया, मैं आपको एक भाई का प्यार देता हूँ भैया। आप बहन के शादी के पहले ही रोते थे, आप बहन चली गई तब भी रो रहे हो भैया। आप सलाह लो भैया। भैया, आप ऐसे अगर रोते रहोगे हाँ तो भाभी माँ देखेंगी, उनके दिल में क्या बीतेगी भैया। कहा करें, पहले रोता था कि कचरी की शादी हो जाए, अब वो घर में नहीं है ना, बहुत तकलीफ होती है। बेटी के तरीके उसे मैंने पाला था, कजरी की बड़ी याद आती। क्या करें छोटे, हम जब तक थी तुझे भी तो भैया भैया कहती थी। अरे इसीलिए तो दीदी की याद आती भैया। क्या करें हम, तेरी भाभी कहाँ है भैया? हाँ, हम लोग बैठे, भाभी माँ जरूर आती होगी भैया।
या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? स्वामी जी के आंख में आंसू, बहुत मायूस बैठा है। पता नहीं काज नहीं कौन चिंता निकल गए रे बाटे। टाइम टेंशन यार गजरे भैया, हेलो। अरे कब के आधा घंटा हो गया हाथ क्या कर पता नहीं क्या करता तो कर ली। आ गई तो? हाँ स्वामी मैं तो आ गई। वीडियो ड्यूटी जल गया। अरे मैं क्या कहना चाहती है? स्वामी कुछ कहना चाहती है तो बोलो। क्या कहना चाहती हो बोलो ना। भैया खुशी आज हे स्वामी आखिर अब कौन सी चिंता है आपको जो आपके आंखों में आंसू? क्या बात है? मैं सारी बातें तुमसे बताऊंगा। मेरे आंखों में आंसू क्यों है, मैं क्यों रो रहा हूँ गौरी, जरूर बताऊंगा। सुनो मेरी बात। बताता हूँ तुम्हें गौरी, बताता हूँ तुम्हें प्यारी,
मैं आंसू क्यों बहाता हूँ। बताता हूँ तुम्हें प्यारी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ। और लिखा किस्मत में मेरे जो वही बातें बताता हूँ। इधर घर में रही कुछ भी गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी हाँ स्वामी। इधर घर में नहीं कुछ भी, एक दाना नहीं है गुजारा हो कैसे प्यारी। उधर बहना के शादी का, उधर का बहना के शादी का मुझे कर्जा सताती है। उधर बहना हर वक्त यही सोच पैदा होती है कि अगर मैं सेठ कौड़ीमल का कर्ज नहीं पूरा कर पाऊंगा तो आए दिन वो मुझे धमकाता है, मारने की धमकियां देता है। बहन के ससुराल अगर 20,000 लिख के नहीं जाता हूँ तो वो लोग मेरी बहन को परेशान करेंगे। मैं क्या करूं गौरी, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचकर मैं रो रहा था गौरी। हाँ, ये दुख के दिन तो आते जाते रहेंगे ना। हाँ, एक बात आप मेरी मानेंगे? बोलो ना, बोल। स्वामी हाँ, कहने में थोड़ा बगल नहीं बोलना तुम जब भी कुछ कहती हो सच कहती हो। बोलो तो क्या कहना चाहती हो, बोलो ना। मानो जरूर, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा गौरी तो किसकी बात मानूंगा मैं। तुम्हारे सिवा कौन है हमारा इस दुनिया में, बोलो ना। स्वामी हाँ, जब से आपका साथ मिला है हाँ, मुझे दुनिया की खुशी मिल गई है। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटी हमारी तो विदा हो गई है। हाँ, सही कहती हो तुम। आप घबराइए नहीं, उसके ससुराल का जो पैसा है वो भी अदा हो जाएगा और कर्ज भी अदा हो जाएगा ना। लेकिन कैसे पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे ना। बताओ। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सुनो,
है ना? गावन करे ये तुम्हारा मंगलसूत्र है। हाँ स्वामी, मंगलसूत्र बेच दो, फिर उसके बाद जब आप कमाने लगेंगे तो फिर दूसरा आप मुझे दिला देना। कहती क्या हो गौरी, क्यों इसे बेच दूं प्यार की अपनी रानी निशानी है ये, मैं कमा कर के रुपया और करूंगा अदा, मेरा अभिमान चाहे बताता सही, प्यार की पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा मंगलसूत्र बेच कर तो सेठ का कर्जा दूंगा? नहीं नहीं, मैं अरे नहीं यार, मैं कमा करके एक एक पाई सेठ का अदा करूंगा, लेकिन मैं अपने प्यार के निशानी को कभी नहीं बेचने दूंगा, मैं कभी नहीं। स्वामी, हाँ, मेरी भी एक माँ की ममता उमड़ती है। जब से कजरी गई है, इस घर में आई तो छोटी सी थी, उसे माँ का प्यार दी, हाँ, अपनी बेटी समझ के पाला है। आप जाइए, ये मंगलसूत्र क्या नहीं बेचेंगे, आप गहने रख दीजिए, कुछ पैसा आपको मिल जाएगा तो उसके बाद जाइए, फिर छुड़ा लेंगे बाद में। यार तुमने मेरी ये बात काम की है, अगर जिद कर रही हो गौरी, ये मंगलसूत्र लेकर चली जाना सेठ कौड़ी मल के यहाँ, उसका पैसा भी हो जाएगा और कुछ पैसे मिलेंगे, और कजरी के ससुराल लेके चला जाऊंगा मैं। और आज ही मैं कजरी की हाल चाल लेने के लिए उसके ससुराल चला जाता हूँ। न जाने किस साल में हमारी बहन होगी, हाँ, तुम उससे मिलना चाहती हो? मैं भी उसे एक बार देखना चाहती हूँ कि एक बार क्या, कैसे अब की बार लाऊंगा तो कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा अपने साथ उसे रखूंगा मैं। पर्वत बाबू से उनकी माँ से हाथ जोड़ के कहूंगा, किसकी माँ नहीं है, इसकी माँ गौरी है, इसके लिए वो रो रही है, मेरे साथ इसे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, आप जाइए खेतों में, मैं सेठ के यहाँ जाऊंगी और इसको गहने रख के पैसा सेठ से कुछ न कुछ लेके आऊंगी और कुछ पैसा उनका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जाओ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, आप चले जाइएगा। ठीक। भैया, मालिक करे सबको ऐसी पत्नी नसीब हो। हाँ भैया, आज गौरी ने वो काम किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता। एक ही प्यार की निशानी थी हमारी, उसके शरीर में एक भी जेवर नहीं है छोटे, आज वो मंगलसूत्र भी जा रही है कौड़ी मल सीट क्या गहने रख देगी। कहती वहां का कर्ज दो ताकि बहन सुखी रह सके। समझ में आई बात? मैं जा रहा हूँ, अपनी भाभी का ख्याल रखना। भैया मैं भाभी मार कर ख्याल रखूंगा भैया। भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ,
आ जाता हूँ नशे में बस एक जाम लेता हूँ न तो चैन लेता हूँ ना आराम लेता हूँ जब याद तेरी आती है भगवन तो दिल को थाम लेता हूँ जाते जाते एक लाइन भजन की आप तक हम पहुंचाते हैं। एक अर्जी मोरी सुन लो दिलदार कन्हैया एक अर्जी मोरी बस एक अर्जी मोरी सुन लो दिलदार कन्हैया एक अर्जी मोरी एक अर्जी मोरी सुन लो सुन लो दिलदार कन्हैया हमारे आलम भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार दिए भजन सुनते हुए आपकी हार्दिक बधाई देती धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। एक अर्जी मोरी सुन लो दिलदार कन्हैया और नैया भंवर से कर दो नैया भंवर से कर दो पार कन्हैया